कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण हैं जो बाहरी अंतरिक्ष से आते हैं और लगभग सभी दिशाओं से पृथ्वी पर प्रहार करते हैं। इनकी खोज 20वीं सदी की शुरुआत में हुई जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ऊंचाई पर विकिरण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि विकिरण पृथ्वी की बजाय अंतरिक्ष से आता है। इसकी खोज विक्टर हेस ने सन 1912 में की, जिसके लिए उन्हें 1936 में नोबेल प्राइज दिया गया। कॉस्मिक किरणों में मुख्यतः 90% प्रोटॉन, हीलियम के नाभिक, भारी तत्व और इलेक्ट्रॉन की छोटी मात्रा होती है। ये कण अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और भारी मात्रा में अपने साथ इन कणों की ऊर्जा पृथ्वी पर पाए जाने वाले कणों से लाखों गुना अधिक होती है। तो अब सवाल यह है कि कॉस्मिक किरणें, इनका स्रोत क्या है? पहला स्रोत है सूर्य, यानी कम ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणें और सौर ज्वालाओं और सौर गतिविधि यानी सोलर एक्टिविटी के दौरान ये उत्पन्न होती हैं। वाह, विस्फोट करने वाले तारों को उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणों का मुख्य स्रोत माना जाता है। आकाशगंगा के बाहर से भी ये आती हैं, यानी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय किरणें, जिनमें अल्ट्रा हाई एनर्जेटिक कॉस्मिक किरणें कहते हैं, ये हमारे मिल्की वे से परे किसी रहस्यमय स्रोत जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन या तारों से हो सकता है ओरिजिनेट हुई है। जब ये पृथ्वी पर पहुंचती है तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान हवा के अणुओं से टकराती है, जिसमें म्यूऑन, पियोन, न्यूट्रॉनों जैसे सेकेंडरी पार्टिकल की बौछार होती है। जब ये कण जमीन पर पहुंचती है तो धरती के अंदर भी प्रवेश कर सकती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडल इन कणों में से अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट करता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और इस तरह से ये हमारी रक्षा करता है। हालांकि कुछ सतह तक पहुंचते हैं और जिन्हें हम विशेष उपकरण क्लाउड चैम्बर जैसे डिटेक्टर से पता लगाया जा सकता है। कॉस्मिक किरणों का उपयोग वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के हिंसक घटनाओं और अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए भी किया है। कॉस्मिक किरणें बादल निर्माण, मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है। उच्च ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणें अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी नुकसान पहुंचाती है।